तो आगे ये बात कर रहा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए पानी के इस चक्कर को भूल जाते हैं और याद करते हैं अपनी गुल्लक को। तो गुल्लक शौक होगा पिगी बैंक वगैरह पैसे वैसे जोड़ने का, तो जो भी पैसे मिलते हैं गुल्लक में जाके डाल देते हैं। तो जब भी हमें कोई पैसे देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। तो जब भी कहीं से पैसे मिलते हैं तो ऐसा होता है ना कि गुल्लक को भरेंगे बिल्कुल अच्छे से और उसमें बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, तब उसको तोड़ेंगे, या किसी कभी ज़रूरत पड़ेगी तब उसको करेंगे, खोलेंगे, तोड़ेंगे। अगर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के, तो कभी छोटे बड़े नोट। तो मतलब ये स्टोरी बहुत पुरानी है, इसलिए इसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और वो सारी चीज़ें, तब 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती थी, और कभी छोटे बड़े नोट। तो अब तो हम सिक्के, तो ये होता है कि अगर घर में हमें सिक्के पड़े हुए मिल जाते हैं और मम्मा पापा को पूछ रहे हैं इनकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, और वो कहते हैं कि हाँ रख लो अपने पास, तो भाग के मन करता है कि जाके गुल्लक में डाल के आते हैं, अपने पिगी बैंक में डाल के आते हैं। सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं, तो उसमें डाल देते हैं और धीरे धीरे जो पैसे हैं, जो अपनी सेविंग्स वगैरह वो बढ़ती जाती हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसा होता है कि पैसों की ज़रूरत है, कुछ गिफ्ट वगैरह लेना है या फिर किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो गुल्लक तोड़ लेते हैं, या फिर आप तो गुल्लक जो होती है वो की वाली आती है, चाबी वाली आती है, तो उसको चाबी से हम खोल के उसमें से जितने पैसे चाहिए होते हैं वो निकाल लेते हैं। पहले जो गुल्लक आती थी वो मटके की बनी होती है, मटका उसकी मिट्टी जो होती है उसी की बने होते थे, और हो सकता है अभी भी कुछ लोग उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो उसमें बस एक जैसे गुल्लक किसी भी शेप में है, मतलब ऐसे करके अगर किसी शेप में है, गंदी हो गई शेप, तो यहाँ पे एक ऐसे से ये होता है, और इसमें सिर्फ कॉइन्स और जो नोट वगैरह भी होते हैं वो फोल्ड करके डाले जाते हैं। तो ऐसी सी शेप, मटके टाइप की सी शेप होती है। तो हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। तो अब ये बोल रहा है कि जो हमारी धरती भी है वो भी इसी तरह की एक बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तो मतलब ये जो हमारी धरती बनी हुई है, विशाल मतलब बहुत बड़ी गुल्लक है, प्रकृति मतलब नेचर, तो जो नेचर है वो बारिश के फॉर्म में, बारिश के मौसम में बहुत सारा पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। तो मतलब जो रुपये पैसे होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा कीमती जो चीज़ होती है वो होती है पानी। हमारे लिए जीने के लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरी पानी है। तो वही कह रहे हैं कि रुपयों से भी कहीं गुना कीमती, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशियस जिसे कहते हैं, तो हमारे लिए वर्षा का पानी है। और ये जो पानी है इसे हमें इस बड़ी गुल्लक मतलब धरती बोली हुई है, धरती में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे गांव में या शहर में जो भी तालाब है, पॉन्ड है, झील मतलब लेक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, वाटर बॉडीज जो होती हैं जिसमें पानी होता है, तो ये धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करती है। बारिश वगैरह आती है तो ये भर जाती है और धीरे धीरे जो पानी होता है इसका वो नीचे ज़मीन में चला जाता है। इनमें जमा पानी ज़मीन के नीचे छिपे जल भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। तो मतलब जो ये पानी की भी वो होती हैं, ये तालाब या झील होती हैं, इनके भी नीचे की तरफ ज़मीन ही है, खाली तो है नहीं, ज़मीन ही है। तो वो जो ज़मीन है उसमें ये पानी धीरे धीरे जल के भंडार मतलब जो पूरा वो होता है स्टोर रूम, स्टोर जैसे होता है, तो हमारे धरती के नीचे जितना भी हमारे पास वाटर का वो है, पूरा स्टोर है, उसमें धीरे धीरे रिसकर मतलब लीक होकर छनकर जा मिलता है। तो नीचे हमारा जो वाटर लेवल है वो बढ़ता है इसकी वजह से। हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। भूजल मतलब ग्राउंड वाटर, भू मतलब जो भू है इसका मतलब हुआ धरती,
और जल तो पता ही है पानी, तो धरती इज ये हुआ ग्राउंड और जल यानी हुआ वाटर, तो ये पूरा हो गया ग्राउंड वाटर। तो भूजल भंडार समृद्ध होता रहता है। तो समृद्ध मतलब उसमें कोई कमी नहीं रहती और हमेशा वो बढ़ता रहता है। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर, जो धरती के नीचे का पानी है, वो हमारा बढ़ता रहता है। तो हमें कभी ऐसा नहीं होता इस वजह से कि मतलब ये इसलिए बोला जा रहा है ताकि जो अकाल जैसी सिचुएशन है वो ना आए, इसलिए जो पानी है वो जो वर्षा की फॉर्म में जा रहा है नीचे भूजल में, तो उस जगह पे पानी वो यूज होता है। तो ये जो पानी का ये खजाना है हमें दिखता नहीं है क्योंकि जमीन के नीचे तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन इस खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। तो ये है कि ये जो खजाना है, ये जो हमने ये धरती के नीचे जो पानी गया है, बरसात का मौसम जब चला जाता है तब पूरा साल, जैसे ग्राउंड वाटर वगैरह होता है हैंड पंप से या फिर वेल से, जो कुएं होते हैं, उससे हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। वहां से पानी निकाल के अपने घर के लिए या खेतों के लिए, पाठशाला मतलब क्लासरूम वगैरह के लिए हम पानी वहां से निकाल सकते हैं।